हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो अगेन वो है सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 6 है टी एस ग्रेवाल का, क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन का। और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें लिंक को, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हैं आप कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जिसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हम आते हैं हमारे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहला जो कॉलम है, दिस इज़ फॉर ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर हम लिखेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन आते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जो इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब जैसा कि पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो हम यहाँ पे डालते हैं पॉइंट नंबर 1 और लिख देंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अब कैश आ रहा है, बिज़नेस शुरू हो रहा है, तो कैश हमारे लिए एसेट है। हम एसेट्स के कॉलम में यहाँ पर आ जाएंगे, एसेट साइड में हम कैश लिखेंगे। इस तरफ ऑलरेडी कैपिटल हमने लिखा ही है। 70,000 रुपीज़ का कैश हमारे पास आ रहा है, जिससे कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और यही बनेगा हमारी कैपिटल। तो 70,000 कैपिटल में रिकॉर्ड हो गया, 70,000 कैश में रिकॉर्ड हो गया। इसके साथ इसको करते हैं बंद और यहीं पर हम निकाल लेंगे न्यू इक्वेशन। अब क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन था तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, न्यू इक्वेशन में सेम चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ 70,000 कैश में एंड इज़ इक्वल टू 70,000 कैपिटल में। अभी दोनों साइड बैलेंस्ड हैं क्योंकि जो अमाउंट कैश में आई थी वही कैपिटल बन गई। सेकंड ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000 के गुड्स परचेज करे गए क्रेडिट में। तो हम यहाँ लिखते हैं सेकेंड पॉइंट और लिख लेते हैं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमने गुड्स परचेज़ करे क्रेडिट में, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कैश है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हम यहाँ ज़ीरो लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो हमारा स्टॉक यहाँ पे बढ़ेगा। हमने लिखा स्टॉक वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं कितनी थी, 18,000 रुपीज़ थी। तो 18,000 हमने यहाँ पे नोट कर लिया। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम क्रेडिट में ख़रीद रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स के कॉलम में हम यहाँ पे लिख लेंगे 18,000, यानी जो हमने उधार ख़रीदा वो, प्लस हम यहाँ लिखेंगे ज़ीरो क्योंकि इससे कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हम करेंगे ऐसे क्लोज़ और हम बना लेंगे अपनी नई इक्वेशन। तो अगेन मैं लिखता हूँ न्यू इक्वेशन। इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या इफ़ेक्ट है, कैश देखिए 70 का 70 है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया, प्लस 18,000 हमारे पास स्टॉक के फॉर्म में आ गए, वो हमने यहाँ लिख लिया, इज़ इक्वल टू 18,000 हमारे क्रेडिटर्स बड़े उधार खरीदने की वजह से, एंड 70,000 ऑलरेडी हमारी कैपिटल है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम दोनों को ऐड करें तो 70 प्लस 18 यानी 88 और इधर भी 88, तो इट मीन्स कि ये बैलेंस्ड है। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड फुल सेटलमेंट। 17,500 अपने क्रेडिटर्स को दिए। तो अब ध्यान रहे फुल सेटलमेंट की बात हो रही है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अभी फाइनल पेमेंट है तो हमारे पास से कैश गया होगा कितना, 17,500। तो हमने माइनस कर लिया, ब्रैकेट का मतलब है माइनस करना, प्लस इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं था, ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्रेडिटर हमारे पूरे 18,000 से माइनस होंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिटर अब बचेंगे नहीं हमारे पास, ज़ीरो। और इस पूरी प्रोसेस में 18,000 के बदले हमने 17,500 दिए, तो भाई हमें 500 रुपीज़ का गेन हुआ है। तो 500 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए गेन है या प्रॉफिट, आप समझ सकते हैं इसको। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ गेन को फ़िलहाल। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन की, यानी कि नई इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। तो अगेन हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं और यहाँ लिखते हैं न्यू इक्वेशन। अब 70 में से हम 17,500 माइनस कर लेंगे, तो ये होता है 60, 53, 52, 500, 52,500।
सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18 + 0 यानी 18,000 रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि 18 - 18 हो गया, प्लस ये हो गया 70,500। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 50, 60, 70,500, तो हेंस अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोनों साइड जो हैं वो क्या है, बराबर हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इक्वेशन या आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन आपने करेक्टली रिकॉर्ड किया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, दैट इज़ दी फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फोर्थ ट्रांजैक्शन कहता है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीन खरीद रहे हैं आप कैश में, तो सबसे पहली चीज़ आपका एक कॉलम और ओपन हो जाएगा अब, दैट इज़ फॉर मशीन। एंड हम इधर की तरफ आते हैं, हमने मशीन परचेज़ करी है कैश में कितने की, 20,000 रुपीज़ की। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं परचेज़ मशीनरी। तो 20,000 हमारे पास से गए कैश से, यहाँ पर हम 20,000 को करेंगे ब्रैकेट के अंदर डाल के माइनस, प्लस 18,000 में कोई चेंज नहीं आएगा, ज़ीरो, और प्लस अब हमने जो मशीन खरीदी 20,000 की वो यहाँ पर आ गई। सेम टाइम पे लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो क्रेडिटर हमारे ज़ीरो पहले हो चुके हैं, तो हम ज़ीरो यहाँ पे लिख देते हैं इसमें। एंड कैपिटल में इससे कोई चेंज नहीं आया तो मैंने यहाँ पे भी ज़ीरो मेंशन कर दिया। अगेन हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। अब 52,500 - 20,000 तो बचता है आपके पास 32,500 प्लस ज़ीरो आपका, सॉरी ज़ीरो आपका यहाँ पे इससे पहले ट्रांजैक्शन में था, तो फर्नीचर की वैल्यू अभी भी आपके, सॉरी गुड्स की वैल्यू अभी भी आपके पास 18,000 है, प्लस यहाँ पर अब जब मशीन आपके पास आ गई तो 20,000 वो हो गए। एंड इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़ीरो है प्लस 70,500 है। तो इस पॉइंट पे भी अगर हम बात करें तो 32 + 18 ये हो जाता है आपका 50,500 एंड देन 20,000 गया है तो इट विल बी 70,500। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगले ट्रांजेक्शन में आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन मशीनरी 2000। तो मशीन पे लग रहा है डेप्रिसिएशन, आप यहाँ पे करेंगे 5th पॉइंट एंड आप लिखेंगे, सो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये क्या होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, तो इसलिए क्या होगा, कैश में तो इसका इम्पैक्ट ज़ीरो होगा, ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो मशीन थी इससे माइनस होंगे अब, क्योंकि मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से। एंड सेम टाइम पे जो कैपिटल है उसमें आप माइनस करेंगे, क्योंकि एक टाइप का एक्सपेंस है, कैपिटल लॉस भी हो रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। एंड देन अगेन हमारे पास आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, जो बनेगी हमारी इस समय की फाइनल इक्वेशन। सो अगर न्यू इक्वेशन की बात करें तो कैश हमारे पास बचता है 32,500 प्लस 18,000 रुपीज़ हमारे पास है हमारे स्टॉक में। इसको माइनस करने के बाद 18,000 की हमारे पास बचती है मशीन। इस तरफ की बात करें तो ज़ीरो, और फिर यहाँ पर बचता है हमारे पास 68,500। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। दोनों साइड की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 36,000 और ये हो जाता है 68,500, और इस तरफ भी 68,500 है। तो दोनों साइड बराबर हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली इक्वेशन यहाँ पर फुलफ़िल होती है, और यही आपका आंसर है। अगर आप देखेंगे आंसर में तो यहाँ पे भी लिखा है कैश 32,500, तो आप चेक कर सकते हैं। देन स्टॉक 18,000, मशीन भी 18,000 है, तो 18 एंड देन लाइबिलिटीज़ के लिए लिखा हुआ था कैपिटल, दैट इज़ 68,500, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। सो ये था सॉल्यूशन इस वीडियो में, एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।